क्लास 6 के स्टूडेंट देखें, आप पढ़ रहे थे और पास्ट में चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, अर्थात शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना इस चैप्टर का नाम है। फ्रॉम हंटिंग यानी शिकार से लेकर के गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, उगाने वाले भोजन को इकट्ठा करना। गैदर में होता है इकट्ठा करना, तो उसी को चैप्टर का नाम है। या चैप्टर देखते हैं, जो फिगर में आपको जो बच्चा दिख रहा है इसका नाम है तुषार। ट्रेन जर्नी, ये ट्रेन में यात्रा कर रहा है। तो देखें ये क्या क्या चीज़ अनुभव करता है। तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। तुषार जो है दिल्ली से चेन्नई अपने चचेरे भाई की शादी में जा रहा था। They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat। और वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। जो ही वो जैसे बैठा तो वह पास में एक खिड़की वाले सीट पर बैठ गया। His nose glutted with the glass pane। फिर उसकी नाक जो है ग्लास के शीशे से चिपका जैसे लगता था, उसी से देखता था। As vast trees and buses fly past। पेड़, झाड़ी, घर, जो कुछ भी था बड़े तेज़ी से गुजरते दिखते थे। हिज अंकल ट्रैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड। फिर उसके चाचा ने उसे कंधे पर कहा हाथ रख करके, डू यू नो दैट ट्रेन्स वेर फास्ट यूजिंग अबाउट 100 ईयर एगो। क्या तुम जानते हो कि ये ट्रेन जो है पहली बार 150 वर्ष पहले से चल रही है ट्रेन। एंड दैट पीपल बिगन यूजिंग बसेज ए यूज डिकेट्स लेटर। और लोग जो है दशकों बाद, डिकेट्स लेटर मतलब दशकों बाद, डिकेट मतलब एक 10 साल के समय को 1 डिकेट कहते हैं, यानी दशकों बाद लोग इस झाड़ियों से यात्रा करते थे, बसों में यात्रा करते थे। तुषार वंडर्ड when people could not travel quickly from one place to another, they did not spend their entire lives wherever they born not quite। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक इतनी जल्दी क्यों नहीं गए और पूरी जीवन एक ही जगह पर गुजार देते थे जहाँ जन्म लेते थे। तो फर्स्ट टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वेयर दे ऑन द मूव, यानी प्राचीन समय के लोग हमेशा चलते क्यों रहते थे। अतीत समय के लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते थे। अभी भी आप अपने माता पिता से पूछेंगे आप कहाँ के निवासी हैं, तो बताते हैं कि मैं वहाँ का निवासी हूँ। तो इस स्थान से वहाँ से यहाँ कैसे आए, क्योंकि प्राचीन समय में लोग यात्रा करते थे, जगह खाली थी, जहाँ उनको पसंद आया वहाँ बस जाते थे, घर बस जाते थे। तो वही है द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वेयर दे ऑन द मूव। प्राचीन समय में लोग हमेशा चलते रहते थे, ऐसा क्यों। वी नो अबाउट पीपल लिव्ड इन सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियंस एगो। मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि बरसों करोड़ों वर्ष पहले लोग द्वीप में रहते थे, द्वीप में ही रहते थे। वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरिंग। जैसा कि मैंने कहा, वर्णन किया कि हंटर और गैदरिंग, शिकार करना और इकट्ठा करना, ये 2 चैप्टर। द नेम कम फ्रॉम वेन विच दे गाट देयर फूड। इसका मतलब हुआ कि वे भोजन कहाँ से पाते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल। समान तरफ से वे जंगली जानवरों को शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़ियों को पकड़ते थे। गैदरिंग फ्रूट्स, फल इकट्ठा करते थे। रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक, डंठल एंड एग्स, ये सब इकट्ठा करते थे। ये उनके भोजन का उपलब्धि था, भोजन गैदरिंग करते थे। फिर हंटर गैदर्ड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी शिकारी लोग भी एक जगह इकट्ठा होकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। देयर आर मेनी रीजन फॉरेस्ट। इस तरह के मूव का कई कारण था। फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर एक समय पर एक ही जगह पर रह जाते, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेस। अगर एक जगह पर रहते तो वहाँ की सारी जो
जानवर से मिलने वाली जितनी संसाधन है, पौधे हैं, सब क्या करते, खा जाते, यानी वहाँ की जगह खाली हो जाता। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, इसलिए अपने भोजन की तलाश में जहाँ कहाँ चलते रहे। सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ अ स्मॉलर प्रे ऑफ हिज काज डियर। दूसरी तरफ जानवर जो भी हैं अपनी शिकार से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाया करते थे, पहुँचे थे, जाते हैं। इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, पत्तियों की खोज में, भोजन की खोज में। दैट इज वाई दोज हंटेड देम हैड फॉलो देयर मूवमेंट्स, और इस तरह से शिकारी भी उनके पीछे पीछे चलते रहते थे। थर्ड प्लांट्स हैव ट्रीज बियर फ्रूट्स डिफरेंट सीजन। जैसे तीसरी चीज बात है कि पौधे, पेड़ में कई तरह के फल फूल भी लगता था, या बियर फ्रूट्स मतलब फल लगने से है। डिफरेंट सीजन में डिफरेंट प्रकार के फल फूल भी दिखते थे। सो पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, इसलिए लोग विभिन्न प्रकार के पौधों की तलाश या विभिन्न प्रकार के भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। और फोर्थ, चौथा कारण ये था, पीपल, प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, यानी लोगों को और जानवरों को और पौधों को भी जीने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। वाटर इज फाउंड इन लेक, और उसमें पानी झरनों में, तालाबों में, नदियों में ही मिलता था। वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल्स विद वाटर थ्रोज आउट द ईयर, जबकि बहुत से नदी, झरने दूर दूर तक थे। अदर्स आर सीजनल, और कुछ तो मौसम के हिसाब से थे। पीपल लिविंग आर देयर बैंक वुड हैव दे हैड गो टू सर्च वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स विंटर एंड समर, और इसलिए लोग नदी के किनारे, तालाब किनारे रहते थे ताकि उनको गर्मी के मौसम में या जाड़े के मौसम में पर्याप्त पानी मिल सके। दूसरा आता है, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, फिर हम लोग ऐसे लोगों के बारे में कैसे पता किया, कैसे जाना। Archaeologists had found some of things hunter-gatherer made the use. It is likely that people made and used tools of stone. यानी हमारे जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं, पुरातत्व विभाग के, वो शिकारियों के बने हुए हथियार, कैसे शिकार किस हथियार का प्रयोग करते थे, किस तरह से अपने हथियार का यूज करते थे, और हथियार वो किस चीज़ का बना था, इसका खोज करने से हमको ये सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, वुड का या बोन का। एंड विच अ स्टोन टूल हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, और सबसे पहले कौन से वे पत्थर की वस्तु थी जो ज़्यादा दिन तक चली या सबसे अच्छी चली। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वेयर यूज टू कट मीट एंड बोन, इनमें से कुछ स्टूल्स को काटने का काम, जो पत्थर था वह मीट काटने का, हड्डी काटने का कारण पड़ता था, या बार्क, पेड़ के छाल का चिला निकालने के लिए, हार्ड एनिमल्स, या जानवरों के स्किन निकालने के लिए। चॉप फ्रूट एंड रूट्स, फल काटना या जड़ से काटने के उस हथियार का प्रयोग होता था। सम में हैव बीन अटैच्ड हैंडल ऑफ बोन एंड वुड, उसमें कुछ लकड़ी का हैंडल बना दिया जाता था या हड्डी की हैंडल बनाते थे। टू मेक स्पेयर आर स्पोर ऑफ हंटिंग, जैसे भाला बनाना जो शिकार करने का काम आता हो। अदर टूल्स वेयर यूज टू चॉप वुड, और बहुत से ऐसे जो पत्थर के ही चॉप थे, लकड़ी काटने के काम में आते थे। विच वाज यूज एज फायरवुड, जिसका प्रयोग हम जालाओं के काम में करते हैं और उसकी आग जलाने का काम में करते हैं, तो इस तरह का प्रयोग करते थे। देखिए ये स्टोन्स दिखा रहा है,
लेफ्ट में digging ground to collect edible roots, और राइट में स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ स्किन एनिमल्स। ये सब दिखा रहा, इसको देखें आगे। फिर है चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, यानी रहने के लिए जगह का चुनाव करना। जैसे आप पूरे मैप को देखें, इस मैप में नक्शे में देखें, लुक एट मैप 2 को देखें, इसको ऑल प्लेस मार्क्ड विथ रेड ट्रायंगल्स, पूरा रेड ट्रायंगल से इसमें निशान लगाए गए हैं। और साइट्स फ्रॉम विच आर लॉस्ट, जो पुरातत्व विभाग के लोग उसको पता किए। शिकारी के बारे में एक जगह कैसे होते हैं, हंटर गैदर्स लिव्ड मेनी मोर प्लेस, शिकारी लोग इकट्ठा होकर शिकार का प्रयोग करते हैं। ओनली सम आर नोन एज मैप, देयर साइट्स वेर लोकेट नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, जितने लोग रहते थे सब पानी जहाँ उपलब्ध हो, जहाँ पानी की संसाधन उपलब्ध हो, पानी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता हो, ऐसे जगहों पर ये लोग निवास करते थे। सच एज रिवर एंड लेक्स, जैसे कि नदी और झरने के पास। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स।